इडली उपमा सांभर, क्या आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा इंडियन ब्रेकफास्ट है बेस्ट? क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा कल्चर रिच कंट्री है, उसमें ब्रेकफास्ट ढूंढना टॉप 5 के कैटेगराइज करना बहुत टफ काम है, लिटरली बहुत ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से हमारा ब्रेकफास्ट चेंज होता रहता है। लेकिन हमने कैटेगराइज किया है ब्रेकफास्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज़, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, फॉस्फोरस, प्रोटीन वगैरह की कौन सा बहुत ज़्यादा रिच है, कौन सा ऐसा ब्रेकफास्ट है मतलब कि आपके जो करने में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल लूज करने में, प्रेग्नेंट लेडी के साथ, बच्चों के साथ कौन सा हेल्दी है हो सकता है। इनफैक्ट टॉप 1 पे मैंने उसको रखा है जो हमारे आयुर्वेद संहिताओं में भी लिखा गया है, हमारे संहिताओं में लिखा गया। कहने का मतलब ये कि 5000 साल पुराना आयुर्वेद के ग्रंथों में भी ये मेंशन है। आज तक हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं एज इट इज़। चलिए जानते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर द एनिमेशन एंड रसल। कहते हैं पाँचवें नंबर पे चना है। जैसा कि हमको पता है चना हमारे घर में बहुत सारे फॉर्म में खाया जाता है। चना मसाले के फॉर्म में खाया जाता है, चना अंकुरित करके खाया जाता है, चना अक्खा खाया जाता है, चना का छोले भटूरे बना के खाया जाता है, चना का सब्जी खाया जाता है। कि इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि मतलब हमारे घोड़े वगैरह, आपने भी सुना है क्या, घोड़े वगैरह को भी चना खिलाया जाता था पहले, और आज भी खिलाया जाता है। वो चना ही क्यों खिलाया जाता है? क्यों नहीं दाल खिलाया जाता है? क्यों नहीं चावल खिलाया जाता है? क्यों नहीं गेहूँ खिलाया जाता है? क्यों नहीं बाजरी खिलाया जाता है? चना इसलिए खाया जाता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, आपको एक बार आपने कंज्यूम किया, सुबह खाया तो आपको भूख बहुत देर तक लगेगी। मतलब आपको अगर आपने सुबह 5-6 बजे, मतलब 6-7-8 बजे तक खा लिया, आपको भूख क्या लगेगी? 3-4 बजे तक ही लगेगा। मतलब कि ये कि आपको फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी में। मतलब ठीक है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए चना बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात ये आपके माइंड में आना चाहिए, चना अगर इतने फ़ायदे होते हैं इसको 5वें नंबर पर क्यों आता है? वो इसलिए आता है 5वें नंबर क्योंकि इसके डेमेरिट्स भी है। चना क्या है? चना और मटर आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा वातल बोला गया है, मतलब वात को बढ़ाता है। ये वात क्या होता है? मतलब गैस होता है, गैस को बढ़ाता है। सबको सूट नहीं करता है चना, ठीक है। अगर आप खाएंगे हो सकता है आपको पेट में ब्लोटिंग होने लगे, आपको अजीब सा होने लगे, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगे, आपको पेट नहीं साफ होगा। ये इसके डीमेरिट्स वगैरह देखने हमें मिलता है। साथ ही साथ इसके कि सबको सूट नहीं करता है। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है, आपका पतले हैं, आपका डाइजेस्ट वीक है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा चना। ये आपका फैक्ट है, ये ठीक है। ये है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है उनको ही चना लेना चाहिए, ये इसके फैक्ट है। देखो दोस्त, ऐसा है कि 5वें नंबर के बाद आता है चौथा नंबर। इस सीरीज़ में हम आते हैं चौथे नंबर के बारे में, ठीक है। आते हैं सूजी के बारे में। तो सूजी कैसे बनता है? सूजी बनता है सेमोलिना से। सबसे पहली बात आपको ये लगता होगा भाई सेमोलिना कौन सी बाला आ गई, अभी तो हम सूजी से निपट रहे थे। देखो ऐसा है कि गेहूँ होता है, गेहूँ से बनता है मैदा, गेहूँ से ही बनता है सूजी। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ कि अगर उसको गेहूँ को एकदम बारीक से बारीक पार्ट में अगर उसको ग्राइंड कर दिया जाए तो बनता है क्या है? ये बनता है अपना मैदा। अगर थोड़ा अखे को फॉर्म में रखेंगे, थोड़ा खड़ा के फॉर्म में रखेंगे तो बनता क्या है? बनता है अपना सूजी, ठीक है। चूँकि गेहूँ आयुर्वेद के हिसाब से जानते हैं उपमा के बारे में क्या होता है, ठीक है। चूँकि गेहूँ ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना बहुत ज़्यादा वातल होता है, मतलब कि बैलेंस होता है। मतलब जैसे आप इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, अगर उसको हल्दी मिलाएंगे तो पित्त बहुत देर बढ़ जाएगा, अगर उसमें चना वगैरह मिलाएंगे, चना मटर वगैरह मिलाएंगे तो वातल हो जाएगा। मतलब उसका कोई गुण नहीं है, अगर जो आप जैसा इंस्टीट्यूट डालेंगे वो ऐसा ही उसका बनेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें घी वगैरह डालेंगे, तेल वगैरह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कफ हो जाएगा, मतलब ये कफ वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। अब हम मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे कैसे होता है ये। मॉडर्न के हिसाब से ये कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको सबसे पहले मिथ ये सॉल्व कर देना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर 100 ग्राम आप खा रहे हैं वो तो आपको कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम मिलेगा। मतलब कि 70 ग्राम जो होता है उसमें बढ़ के कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? ब्रेक होता है शुगर के फॉर्म में, मतलब कि ये फैट के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। फाइबर है और इसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब ईजी टू डाइजेस्ट है ना, फटाक से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? गेहूँ से बना हुआ है तो फटाक से डाइजेस्ट हो जाएगा। जो जिसका डाइजेस्टिव पावर वीक है उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह है डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जिसमें और ज़्यादा इसके विटामिन मिनरल्स की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स के बारे में जानते हैं। डीमेरिट्स इसका ये है, चूँकि इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा, कार्ब्स टूटता है किस में? शुगर के फॉर्म में टूटता है। तो क्या होता है? शुगर बढ़ेगा, सीधी इस पर आप जितना ज़्यादा उपमा खाएंगे आपका शुगर लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब डायबिटीज़ के लिए फ्रेंडली नहीं है ये, ठीक है। और भी सबको सूट नहीं करता है उपमा। ओके, थैंक यू सो मच। इस वजह से खत्म होता है चौथा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे। मतलब ये है कि इस सीरीज़ में हम जानते हैं तीसरे नंबर पे कौन है। तीसरे नंबर पे आप ऐसा है कि आप उसको पहले नंबर पे जा सकते हैं, उसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से उसको पहले नंबर पे डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से 5वें नंबर पे भी जा सकता है। तो जानते हैं तीसरे नंबर पर नाम क्या है। नाम है इसका दही पराठा। दही पराठा इसलिए क्योंकि पराठा में
दही पराठा इसलिए क्योंकि पराठे में जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट भरेंगे वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, होते जाएगी। मतलब ये कि अगर आप दही में पूरा पनीर का पराठा बनाते हैं तो पूरा पूरा आपको क्या हो जाएगा, पनीर के गुण मिलेंगे। क्योंकि पनीर के गुण कैसे मिलेंगे, क्योंकि पनीर किससे बना है, दूध से फाड़ के बना है। मतलब कि दूध का गुण तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर पनीर का भी गुण है। पनीर का क्या गुण है चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सबको भरपूर मात्रा में, फाइबर, कैलोरीज वगैरह भरपूर मात्रा में। ये आपने सुना होगा कि जो वेजिटेरियन होते हैं, जो जिम करते हैं, वो क्या खाते हैं, पनीर ही खाते हैं वेजिटेरियन, क्योंकि उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, फाइबर का भी मात्रा होता है, कार्ब्स का भी मात्रा थोड़ा लिमिटेड ही रहता है। मतलब इसका मतलब ये कि बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्या, पनीर। और दूसरी बात आते हैं आलू पराठा। अगर आप पराठे में आलू भर के डालेंगे तो सीधी सी बात है, आलू किससे बनता है, स्टार्च उसमें भरा रहता है। स्टार्च भरने की वजह से आप जितना खाएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, मतलब सीधी सीधी बात आपके अंदर शुगर बढ़ेगा, फालतू के कैलोरीज बढ़ेंगे। तो आलू का पराठा अवॉइड कीजिए मेरे तरफ से। तो ये है। अब तीसरी बात आती है कि हम वेजिस के बारे में आते हैं। वेजिस पराठा मतलब कि आप गाजर, मिर्चा, शिमला मिर्च, गाजर, शिमला मिर्चा, कद्दू और क्या बोलते हैं बीट रूट वगैरह, जितने भी वेजिस आप डाल सकते हैं उतना वेजिस अच्छा रहेगा। उसमें क्या रहेगा, वेजिस के क्या ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, विटामिन बहुत ज़्यादा, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कैलोरीज कम रहता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका किसका पराठा खाइए, आप वेजिस का पराठा खाइए, ठीक है, वो ज़्यादा। और उसमें घी वगैरह, तेल वगैरह अवॉइड कीजिए जिसमें से ज़्यादा कैलोरीज नहीं हो उसमें, ठीक है। सेक के खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी पहली बात हम जान लेते हैं दही के बारे में। दही इसलिए क्योंकि दही बनता है किससे, दूध से। तो मतलब दूध की प्रॉपर्टी तो है ही है इसके अंदर, साथ ही साथ दही की प्रॉपर्टी है। दही की प्रॉपर्टी क्या है, चूँकि ये ठंडा है और साथ ही साथ इसमें प्रोबायोटिक्स है, क्योंकि विटामिन B12 रहता है इसमें। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो ग्रो हो जाता है दही में, जो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब कि हम बोल सकते हैं हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कहने का मतलब ये आपको खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन आपको साथ की दूध की प्रॉपर्टी से, दही की प्रॉपर्टी से। मतलब आपको क्या आपको मिलेगा प्रोटीन बहुत ज़्यादा, आपको मिलेगा कैल्शियम बहुत ज़्यादा, आपको मिलेंगे मिनरल्स बहुत ज़्यादा, आपको मिलेंगे फाइबर बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा डाइट है। मतलब कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है किसका, दही और पराठे का, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स ये है कि आप पराठा जैसे जैसे चुनेंगे दही वैसे चुनेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये, जैसे पराठा आप ये आलू का पराठा चूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है न्यूट्रिशंस नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ दही के डीमेरिट्स ये है कि ठंडा, मतलब जिसको सर्दी हुआ है, जो मोटा रहेगा, जिसकी कफ प्रवृत्ति है, उसमें आप दही अवॉइड कीजिए, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे। मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस है कि हमारे मुंबई में, इनफैक्ट इंडिया के हर गली गली कोने कोने में ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इडली सांभर के बारे में। इडली चूँकि ये रात भर मतलब फर्मेंट किया जाता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, अब पूरा स्टीम्ड रहता है। कहने का मतलब ये रात भर फर्मेंटेड, साथ ही साथ स्टीम्ड, मतलब कि ये पूरा का पूरा लो कैलोरी डाइट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये इनके लिए बेनिफिट होता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो, ठीक है, जो अभी मतलब कैलोरीज क्योंकि इसमें लो है, ये इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जो कि अभी वेट लॉस करना चाहता है, जिसको कैलोरीज कम चाहिए, ये जैसे कि हम दाल में पूरे सारे के सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं होते, चावल के साथ कंबाइन होकर ही पूरी तरह से एक न्यूट्रिशियस वैल्यू बनता है। उसी तरह इडली अकेला पूरी तरह से न्यूट्रिशनफुल नहीं हो सकता है। साथ ही इसके साथ साथ हमें इडली के साथ और सांभर भी खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सांभर में बहुत सारे बोलते हैं, सहजन बोलते हैं, बैगन डालते हैं, कद्दू डालते हैं और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये, आप इसको जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन से हेल्दी होते जाएगा। तो ये मतलब कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं पहले नंबर पर। पहला नंबर इतना पुराना डिश है कि मतलब कि हमारे आज से नहीं, साथ ही साथ हमारे आयुर्वेदा ग्रंथों में भी मेंशन है, ठीक है। लेट्स चिल अप फॉर दिस गाइस। ये इसका नाम आप सुनेंगे, बोल देंगे यार ये तो बहुत ही फेमस है, मेरे को लगा इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन क्यों नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले नंबर पर है पोहा। तो चलिए बात करते हैं जिसका ना इसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता में किया गया है। जितने भी नाश्ते सुबह के लिए है, ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें चरक संहिता बेस्ट, और ये हमारा पोहा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। चलिए जानते हैं क्यों। क्योंकि ना आयुर्वेदा में इसको बोला गया है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। मतलब एक बैलेंस होता है, जैसे आप खाना चाहें। मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वो भी खा सकता है, जो पूरा ठंडा है, जिसको सर्दी वगैरह हुआ रहेगा वो भी खा सकता है। तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को मॉडर्न के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि ये जो नॉर्मल राइस होता है ना, वो कुकड राइस रहता है। ये क्या है, पूरा दम वही राइस रहता है, थोड़ा बेक करके उसे चिपटा किया गया रहता है, ठीक है। तो इसके मतलब कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल्स जो भी रहते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह इसमें भरपूर मात्रा में रहते हैं। साथ ही साथ ये, ठीक है,
अच्छा, फाइबर का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जस्ट पूरा बेक्ड नहीं हुआ रहता है, ठीक है। अब ये कार्ब्स मतलब ये फाइबर्स मतलब ऐसे नॉर्मल जो चावल रहता है वो क्या काम करता है, ऐसे मतलब कि पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ये क्या फाइबर का काम करता रहता है, ठीक है। फाइबर का मतलब अगर एक बार आप खाएंगे तो आपको भूख बहुत देर से लगेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है।